हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की फॉर्म फिलिंग का आज लास्ट डेट है, यानी कि 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल होने थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अब तक फिल नहीं किया है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि आज फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये जो एग्जाम है, ये कब तक कंडक्ट हो सकता है। इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है और इसमें पोस्ट इंक्रीज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 2202 पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है। लेकिन ये जो 2202 पोस्ट है, ये बैकलॉग के पोस्ट है, यानी कि ये पहले से ही स्वीकृत थी और वित्त विभाग से इसको पहले ही स्वीकृत, यहाँ पर इसको स्वीकृति मिल चुकी थी। और आरपीएससी ने इन्हीं बैकलॉग सीट के लिए अपना जो नोटिफिकेशन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो कई जो प्रिंसिपल्स है इनका प्रमोशंस होने वाला है, वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल में प्रमोशंस होने वाला है और लेक्चरर का वाइस प्रिंसिपल में यहाँ पर प्रमोशंस होने वाला है। एक तो प्रमोशन की वजह से कई सीट यहाँ पर वैकेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पर पहले से भी लेक्चरर की जो पोस्ट है वो बहुत सी वैकेंट है और अप्रॉक्स 5 से 7 हजार जो पोस्ट है वो वैकेंट है। और डीपीसी के बाद, प्रमोशंस के बाद ये जो सीट्स है ये आपकी अप्रॉक्स 10,000 के करीब वैकेंट हो जाएगी। तो आपकी 99% चांसेस है कि आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी और ये जो पोस्ट है वो आपकी अप्रॉक्स 5 से 7 हजार होगी। यानी कि 5 से 7 हजार पोस्ट आपकी जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर आपके लिए आने वाली है। केमिस्ट्री में देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो 36 पोस्ट के लिए आया है और ये अप्रॉक्स आपकी पोस्ट इंक्रीज होने के बाद 120 प्लस आपकी टोटल सीट्स होगी। तो आप ये ना सोचें कि सीट्स बहुत कम है, हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए, अभी आपको पता है कि जो रीट एग्जाम होता है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिफिकेशन जा चुका है और जल्द ही रीट की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आने वाली है। यानी कि जो स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करेगा वो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की नहीं करेगा, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है, इन सब सारी जो वैकेंसीज है वो आपके ऑलमोस्ट सेम टाइम पर कंडक्ट होगी ताकि सारे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड हो जाए। तो आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को अगर टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप मान के चलें कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से पहले कंडक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जुलाई से पहले आपके एग्जाम कंडक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आरपीएससी का जो कैलेंडर है उसमें पहले से ही डेट मेंशन है और आरपीएससी का जो शेड्यूल है वो जुलाई तक बिल्कुल बिजी शेड्यूल है। जुलाई तक आपका एग्जाम कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। जुलाई के बाद अगर आपका एग्जाम देखें तो मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर तक कंडक्ट हो सकता है। तो आप अपना जो टारगेट है वो ये लेकर चलें कि आपका जो 100% सिलेबस है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाए और जुलाई तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी हो जानी चाहिए और साथ के साथ आपको यहाँ पर आपका जो रिवीजन है वो भी यहाँ पर आपको साथ के साथ करना है। और आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का 100% सिलेबस यहाँ पर जुलाई से पहले पहले आपका टारगेट होना चाहिए। और एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में अगर होता है तो आप फिर आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और आपकी सिलेक्शन के और ज्यादा चांसेस यहाँ पर होंगे। सबसे पहले तो आप अपना जो एम है वो फिक्स रखें कि आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर रीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और अगर हम तीनों एग्जामिनेशंस को देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का रोल है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है
और जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट का रोल सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है और देखिए केमिस्ट्री में ए टू जेड अगर आपने कवर किया है, तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो 120 क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आते हैं, 115 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। लेकिन अगर हम रीट और सेकंड ग्रेड की बात करें, तो यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि वहां पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और जिस एग्जाम को आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, फिर आप ये ना सोचें कि आप साथ के साथ रीट एग्जाम भी दे लें, साथ के साथ आप सेकंड ग्रेड एग्जाम भी दे लें, क्योंकि सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। आपको एक ही टारगेट लेकर चलना है और आप ये मान के चलें कि आपकी एक सीट यहाँ पर आपको निकालनी है और इस एक सीट के लिए आपको अपना 100% देना है। फिर आपको अदर एग्जाम को साथ में लेकर नहीं चलना, क्योंकि हर एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग है, हर एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग है। तो आप सबसे पहले डिसाइड करें और उसके बाद आप प्रॉपर अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप लग जाए। दोनों एग्जाम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो दोनों पेपर कंडक्ट होते हैं उसके सिलेबस को आप समझें, एग्जाम पैटर्न को आप समझें और इसके बाद अपना 100% इस एग्जाम को दें। और आपके एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर तक कंडक्ट होगा और यहाँ पर पोस्ट आपकी इंक्रीज होगी। और जो भी स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हमारी बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है और ये जो क्लासेस होती है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेवेंट होती है। तो आप हमारी यहाँ पर इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लाइव क्लास अटेंड करके देखें और आपको जो भी डाउट्स हो आप अपने लाइव सेशन के दौरान अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं।